पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। हर महीने 2 एकादशी आती है। 31 अगस्त से भाद्रपद महीना शुरू हो चुका है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जो मनुष्य इस दिन व्रत रखकर श्रद्धापूर्वक भगवान श्रीहरि का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। अजा एकादशी व्रत से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति भी होती है। तो आज हम सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की कथा, जो कि भाद्रपद माह की एकादशी है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं। मैं इस पावन एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। श्री हरि ने कथा सुनानी आरंभ की। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा राज्य करते थे। अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र और उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगी। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगी कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए गौतम ऋषि के पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादव माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजस्वी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। वे बहुत अधिक प्रसन्न हुए। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को भी गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था।
जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति भी होती है। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है। वहीं भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने से बहुत ही पुण्य और फल प्रदान होता है। इसी कारण से भगवान विष्णु की पूजा में विष्णु जी के मंत्रों का विशेष महत्व भी माना गया है। भगवान विष्णु को कुछ मंत्र अति प्रिय हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इन मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान भी करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एकादशी व्रत के महत्व की। व्रतों में नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के व्रत सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी माना जाता है। इसमें ग्रहों के असर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। अजा एकादशी भगवान विष्णु की कृपा पाने का बेहद शुभ और अद्भुत दिन है। कहते हैं अजा एकादशी का व्रत रखने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। अजा एकादशी का महत्व क्या है? हर माह का एकादशी व्रत मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए विशेष समझा जाता है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान से हर समस्या पर विजय पाई जा सकती है। इस बार अजा एकादशी 10 सितंबर को है। इस दिन सच्ची श्रद्धा से दान करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अजा एकादशी पर विशेष मनोकामनाओं के लिए आपको विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। अजा एकादशी पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए अन्न का दान करना शुभ है। इसके अलावा आर्थिक समस्याओं के लिए कपड़ों का दान करना चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए केसर, केला या हल्दी का दान करना अच्छा होता है। वाद विवाद या मुकदमे से मुक्ति के लिए मीठी चीज़ों का दान करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए आप पीपल का वृक्ष लगवा सकते हैं। दान या तो सुबह के वक्त करें या फिर व्रत समाप्त होने के बाद, यानी कि द्वादशी तिथि के दिन करें, क्योंकि व्रत समाप्त होने के बाद जब हम द्वादशी तिथि को दान करते हैं तो उसके फल का बहुत विशेष महत्व है। संतान से जुड़ी समस्याओं के लिए भी एकादशी पर उपाय किए जा सकते हैं। यदि संतान हो नहीं रही है या फिर संतान गलत रास्ते पर चल रही है तो इस दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें। उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करें। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करें और समस्या जो भी हो भगवान विष्णु के समक्ष रखें, उनसे अपनी समस्या बताएं और हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके ऐसे प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, हे विष्णु भगवान, आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर या मेरे परिवार पर बनाएं और जो भी समस्या हो वो समस्या बोलकर आप बोलें कि इस समस्या का हल आपके हाथों में है। जल्द से जल्द मेरी इस समस्या का निवारण कीजिए। जय श्री हरि। भगवान विष्णु का सबसे मंगलकारी मंत्र। अजा एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, तन, मन और विचारों में शुद्धता भी आती है। अगर साथ में कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर ले तो अजा एकादशी का व्रत आपके जीवन की हर परेशानी को खत्म कर देगा। ज्योतिषों के मुताबिक अजा एकादशी के दिन उपेंद्राय नमः, ओम नमो नारायणाय, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि, इन मंत्र का जाप करना बेहद शुभकारी माना गया है।
यदि कोई छात्र है और उनकी तरक्की नहीं हो रही या फिर बार बार असफलता प्राप्त हो रही है, तो उन्हें भी एकादशी का व्रत करके श्री हरि भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री विष्णु भगवान, हे सृष्टि के पालनहार, मेरी भी विनती स्वीकार करो। मेरे को बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप मेरी सहायता करोगे तो मैं निश्चित ही उन्नति के मार्ग पर चलूँगा या फिर चलूँगी। ऐसे प्रार्थना करके और फिर द्वादशी के दिन तुलसी की भी पूजा करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कोई भी आपकी परीक्षा में आप असफल हो रहे हैं तो उसमें आप जरूर सफलता हासिल करेंगे। तो ये थे कुछ भगवान विष्णु के चमत्कारी और अचूक उपाय जो आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस मन में सच्ची आस्था और सच्ची श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। हे श्री विष्णु, हे श्री हरि, जैसे आपने और लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही सब पर बनाना। जो भी आपकी पूजा करें, सच्चे मन से आपका ध्यान करें, उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाना और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबको अच्छे मार्ग पर चलाना और सबकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाना। जय श्री हरि, राधे राधे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।